नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे भाजपा में भगदड़ का माहौल है। भाजपा के कई नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और अब इसी कड़ी में शिवपुरी जिले से सिंधिया के समर्थक राकेश गुप्ता ने भी बीजेपी छोड़ दी है और कांग्रेस का हाथ थामने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद राकेश गुप्ता ने कहा कि वो बीजेपी में जाने के बाद अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। बीजेपी में उनका कोई सम्मान नहीं था। वो तो सिंधिया जी के साथ बीजेपी में चले गए थे, जिसके कारण उनका 40 साल का राजनीतिक करियर दागी हो गया। बीजेपी में उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो अब अपनी घर वापसी कर रहे हैं और कांग्रेस में जा रहे हैं। बता दें कि इस्तीफा देने वाले राकेश गुप्ता शिवपुरी में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साल 2020 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का निर्णय लिया था। राकेश गुप्ता का कहना है कि सिंधिया के साथ वो बीजेपी में गए तो थे, लेकिन उन्हें वहां कोई सम्मान नहीं मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए कुछ चुनिंदा विधायक और मंत्रियों को ही लाभ मिला है, जबकि दूसरे सिंधिया समर्थक नेताओं के सम्मान को ठेस पहुंची है। वहीं उनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में और भी कई नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आएंगे। ये बड़ी बात भी उन्होंने कह दी है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में राकेश गुप्ता शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में 30,000 वैश्य वोटरों को देखते हुए कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से कांग्रेस लगातार उत्साहित नजर आ रही है। पार्टी ने इसी साल होने वाले 3 बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए योजना बनानी भी शुरू कर दी है। तो वहीं मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें तो इसी के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली में बड़ी बैठक की थी। इस बैठक में राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत अन्य नेता भी कई सारे मौजूद थे। मीटिंग के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित थी, क्योंकि मीटिंग से निकलते ही राहुल गांधी ने कहा था कि हमारा आंतरिक आकलन कहता है कि हमने जिस तरह कर्नाटक में 136 सीटों पर जीत हासिल की थी, उसी तरह हम मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। अब ये राहुल गांधी का दावा कितना सच साबित होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस जीत का समीकरण बनाने में पूरी तरह से लगी हुई है। यही वजह है कि लगातार पार्टी के नेता मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में बड़ी जनसभा की थी और इस दौरान प्रियंका गांधी ने कई सारी घोषणाएं भी की थी, जैसे कि हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए देना हो, या फिर गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा हो, या फिर 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा हो। तो वहीं मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात हो तो किसान कर्ज माफी का वादा भी प्रियंका गांधी ने किया था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जुलाई में भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे, जिसके लिए पार्टी आलाकमान ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ने आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए भी बड़ी प्लानिंग बनाई है। खुद प्रियंका गांधी आदिवासी इलाकों पर लगातार फोकस कर रही हैं। तो वहीं अब अगर भाजपा की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कई खेमों में बटी हुई है। लंबे अरसे से सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथ में होने के कारण पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी की चिंता सता रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ उसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी कर्नाटक में बोम्मई सरकार के खिलाफ देखने को मिली थी। प्रदेश में बीजेपी नेताओं की नाराजगी का दौर चल रहा है और चुनावों के पहले अगर कर्नाटक जैसी बगावत हो गई तो फिर बीजेपी का सत्ता में लौटना काफी मुश्किल है। इन हालातों के मद्देनजर अब बीजेपी के दिग्गज नाराज लोगों को मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन एक के बाद एक कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों में पार्टी के अंदरूनी सर्वे में भी पार्टी को खुश करने वाले नहीं रहे हैं। यही कारण है कि उसने प्रधानमंत्री मोदी को सामने रखकर चुनाव लड़ने का लगभग मन बना लिया है। कहा जा रहा है कि पार्टी यहां भी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर पिछले कई चुनावों को देखें तो ब्रांड मोदी कहीं ना कहीं कुछ भी काम नहीं आया है। जहां जहां मोदी जी गए हैं वहां पर बीजेपी हार गई है।
तो ये जो ब्रांड मोदी दरक रहा है, उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछले 5 महीनों में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कई सर्वे सामने आए हैं। सभी सर्वे में बीजेपी की सीटें लगातार घटती जा रही हैं। ये सर्वे आने के बाद से मध्य प्रदेश बीजेपी में खलबली मची हुई है और यही वजह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस कर रहा है। स्थिति ये है कि लगभग हर हफ्ते ही किसी न किसी केंद्रीय नेता का मध्य प्रदेश दौरा हो रहा है। इसी सप्ताह तो केंद्र के 3 नेताओं का मध्य प्रदेश दौरा है। इसमें स्मृति ईरानी आकर चली गईं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं। लेकिन इन चुनावी तैयारियों के बीच एमपी बीजेपी खुद की परेशानियों में उलझी नजर आ रही है। भाजपा नेताओं का आपसी विवाद परेशानी का कारण बना हुआ है। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये ट्वीट देखिए, जिसमें कांग्रेस ने एक पेपर की फोटो शेयर की है और इसकी हेडलाइन है कि संघ के स्वयंसेवकों की सर्वे रिपोर्ट ने बढ़ाई भाजपा की चिंता। छत्तीसगढ़, कर्नाटक के साथ ही मध्य प्रदेश में भी भाजपा पर संकट। मुफ्त की रेवड़ियां भी नहीं बदल पा रही माहौल। 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी भाजपा। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की करारी हार होगी। संघ के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 100 सीटें मिलना भी नामुमकिन। कांग्रेस 160 प्लस सीटों पर बेहद मजबूत। शिवराज जी, जनता का समय शुरू होने वाला है। तो वहीं एक और ट्वीट आपको दिखाती हूँ, जिसमें एमपी कांग्रेस ने लिखा है कि भोपाल की सड़कों पर शिवराज के भ्रष्टाचार के इश्तेहार। जनता ने फोन पे की तर्ज पर चिपकाए पोस्टर। 50% लाओ और फोन पे पर काम कराओ। कर्नाटक में 40% की सरकार थी और शिवराज ने भ्रष्टाचार के मामले में कर्नाटक की बीजेपी सरकार को भी पछाड़ दिया। तो इस तरह के सर्वे, इस तरह के ट्वीट भी लगातार देखने को मिल रहे हैं और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, भाजपा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आने वाले दिनों में ये मुसीबतें कम होने की बजाय लग रहा है कि और बढ़ेंगी। इसका एहसास संगठन को भी है। इधर राजनीतिक जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चुनावी साल में जिस तरह की विद्रोही लहर बीजेपी में उठी है, उसे जल्द से जल्द शांत नहीं किया गया तो पार्टी को 20 से 22 सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब भाजपा ये तो अच्छी तरह समझ गई है कि इतनी सीटों पर नुकसान का मतलब सत्ता से बहुत दूर हो जाना है। और भाजपा में जिस तरह की भगदड़ मची है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कर्नाटक की तरह ही एमपी में भी सत्ता परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी ही सत्ता पर काबिज रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।